हाय वर्गोस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है दिसंबर का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू वर्गो। आपको कोई बात या तो फिर परेशान कर रही है वर्गो, या तो फिर कुछ चीज़ों में आप कंफ्यूज हो, या तो फिर कोई चीज़ का आप आंसर मांग रहे हो जो आपको आंसर नहीं मिल रहा है। और वो जो सारी ही चीज़ें करंटली चल रही है आपके लाइफ में, अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं और जिस प्रॉब्लम से आप नहीं निकल पा रहे हो, देन दिसंबर का मंथ आपको सॉल्यूशंस दे रहा है। ठीक है, दिसंबर के मंथ में आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको रास्ता मिलेगा, आपको बहुत सारे अभी जो भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है खास करके आपके फैमिली लाइफ जो है वो आपके मेरे फैमिली में कुछ इश्यूज चलते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे से फाइट होती रहती है लोगों की। अगर ऐसा कुछ है तो दिसंबर के मंथ में उन सारी चीज़ों को, उन सारे प्रॉब्लम्स को हील होते हुए देखोगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है जिसकी वजह से दूसरा जो बोल रहा होता है वो कोई समझना नहीं चाह रहा होता, या फिर आप जो बोल रहे होते हो वो आपका परिवार नहीं समझना चाह रहा होता है, और आपको ऐसा लगता है कितने टॉक्सिक लोग हैं मेरे लाइफ में, मेरा परिवार कितना टॉक्सिक है। तो ये चीज़ दिसंबर के मंथ में ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड किंग ऑफ कप्स आपको इस चीज़ के बारे में बताया है। दिसंबर का जो मंथ है ये आपके लिए एक एक्शन लेने वाला मंथ होगा। देखिए, दिसंबर मंथ में बैठे बैठे मत सोचिएगा कि कोई भी चीज़ ऐसे ही मेरे तरफ आ जाएगी, या फिर अगर आप एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हो और उस हिसाब से मेहनत कम करते हो तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। और एक्सपेक्ट कम करिए। अगर देखिए क्या होता है कि कोई भी चीज़ में अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और वैसा रिजल्ट नहीं आता है तो एट द एंड हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फिर हमें नहीं मन करता उस काम को करने का, राइट। तो ये चीज़ दिसंबर के मंथ में हो सकती है बिकॉज आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो कम एक्सपेक्ट करिए तो आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, एंड यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए बिकॉज अभी तक, पहले से लेकर के अभी तक जो भी हुआ है आपके लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं, कहीं ना कहीं आप उन सारे प्रॉब्लम्स से आगे बढ़ चुके हो और वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जा चुकी है और अब एक हैप्पी फेज आपके लाइफ में आ रहा है। तो यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिए बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी अनग्रेटफुल एनर्जी है। आपको चाहिए है और आपको चाहिए और अच्छा। देखो, वर्गो साइन जो है वो ऐसा, देखिए सब ऐसे नहीं है। देखिए, वर्गो साइन जो होता है वो मतलब बोलते हैं कि कुछ कुछ ऐसा होता है जैसे कोई स्पेसिफिक साइन होता है। देखिए, कोई ऐसा स्पेसिफिक जोडियक साइन होता है, मतलब जिनका भी वो जोडियक साइन होता है वो सभी लोग ऐसे होते हैं। लेकिन वर्गो यकीन करिए सब लोग ऐसे नहीं है। आप जैसे कुछ लोग हो ऐसे जो थोड़ा सा और करता है, यानी कि और चाहिए और चाहिए अभी इससे और बेटर चाहिए और अच्छा चाहिए और अच्छा चाहिए, और अच्छे की तलाश में हमेशा आप रहते हो, हमेशा और अच्छे की तलाश में घूमते रहते हो। तो ऐसा कुछ है वर्गो। और दिसंबर के मंथ में यही चीज़ है जिसकी वजह से आप अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ गंवा रहे हो वर्गो। तो बेहतर है कि आपके पास जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप उसके ऊपर ध्यान दो और कुछ भी ऐसा मत करो। ठीक है, और की तलाश मत करो बिकॉज वो चीज़ आपको ही एट द एंड, देखिए क्या होगा, हम और की तलाश करेंगे, हमारे पास जो अच्छी चीज़ होगी हम उसको गंवा देंगे और की तलाश में, और अच्छा चाहिए और अच्छा चाहिए, राइट। अगर ये कोई पर्सन है और अगर आप किसी को मांग रहे हो, बोल रहे हो इससे और अच्छा चाहिए, ये तो कुछ है ही नहीं, मुझे इससे भी अच्छा चाहिए, तो आपको ये देखना चाहिए कि कोई इंसान, देखिए परफेक्ट कोई नहीं है, और अगर आप अपने मन मुताबिक चाहते हो तो वो बात अलग है, चीज़ है। लेकिन अगर आप परफेक्ट परफेक्ट करके भागोगे किसी के पीछे, फिर परफेक्ट परफेक्ट की तलाश में रहोगे, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर ये काम है जो आपको लग रहा है ये मेरे टाइप का नहीं है, या फिर ये काम तो कोई पूछता ही नहीं है, तो इस काम को ज़्यादा दिनों तक नहीं करना है, तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप अपने काम में जितना बेस्ट कर सकते हो वो काम उतना ही आगे जा सकता है। ठीक है, तो कोई चीज़, देखो कोई चीज़ पहले से ही नहीं बनी बनाई मिल जाएगी, आपको उसको बेटर बनाना पड़ेगा। सिंपल सा मैसेज ये है। ठीक है, वी हैव 3 ऑफ सूट्स। आप बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हो कोई भी चीज़, मतलब आप थोड़े से हो जल्दबाजी वाले इंसान। ठीक है वर्गो, आप करते हो जल्दी डिसाइड कुछ भी चीज़। जैसे अभी कुछ हुआ तो आप बोलोगे कि अगले पल यही चीज़ होनी है, मुझे पता है, तो पहले से ही सब कुछ डिसाइड करके रख लेते हो, लुक, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ। जैसे अगर आपको कोई फंक्शन में जाना है, कहीं पर जाना है आपको, ठीक है, आपको पता है वहाँ के लोग कैसे, तो आप पहले ही डिसाइड कर लोगे कि ये लोग मुझे ये बोलने वाले हैं, तो मुझे अपना जवाब तैयार रखना है, मेरा जवाब ये होगा, फिर बदले में वो कुछ बोलेंगे, फिर भी उस मतलब पूरा जवाब तैयार रखना है आपको, ऐसा कुछ है। तो पहले ही हर चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर लेते हो, पहले हर चीज़ के लिए तैयार हो जाते हो, जिसकी वजह से एट द एंड आप देखते हो कि मतलब कुछ ज़्यादा ही वो चीज़ हो जाती है, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट
ये चीज़ दिसंबर के मंथ में हो रही है आपके साथ कि आप हर चीज़ की पहले मतलब बहुत ज़्यादा ही सोच लेते हो, आप बहुत ज़्यादा ही हर चीज़ में डिसाइड करने लग जाते हो कि ये चीज़ ऐसे ही होगी, वो चीज़ वैसे ही होगी, और एट द एंड देखते हो कि सिचुएशन कुछ और ही है और आप सोच के कुछ और ही आए हो। तो उस चीज़ में आई एम सो सॉरी, उस चीज़ में आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि आप इतना ज़्यादा मत सोचो कोई भी चीज़ के बारे में, डिसाइड मत करो कि पहले ही क्या होगा क्या नहीं होगा। वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले ही डिसाइड करके हर चीज़ का आंसर तैयार रखना, ये कहीं की समझदारी नहीं होती, ठीक है। इसमें समय बर्बाद होता है, ठीक है। उस समय पर आप कुछ अच्छा कर लीजिए अपना, है ना, जो आपके पास जो काम पेंडिंग में है या फिर जो आपको पसंद है करना, वो कर लीजिए। इन सारी सिली बातों को सोच करके अपना समय बर्बाद मत करिए। दिसंबर का मंथ एक वो मंथ है जहाँ पे आप ये भी याद कर सकते हो कि जनवरी से अभी तक क्या क्या चीज़ें होती आई हैं, क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। अक्टूबर, आप हालांकि दिसंबर आने वाला है लेकिन आप अभी भी अक्टूबर में फंसे हुए हो, पता नहीं कैसे। अक्टूबर मतलब इन द सेंस मैं इस बात को ऐसे कह रही हूँ कि अक्टूबर में कुछ हुआ या फिर कुछ यादें थी अक्टूबर में, या फिर अक्टूबर में कोई इंसान आपको अच्छा लगा और अभी भी आप उसी में जी रहे हो। अक्टूबर में ही आप जी रहे हो लेकिन दिसंबर आ चुका है, नया साल आने वाला है। वेकअप, ठीक है। उसी एनर्जी में मत जिए। अब बारी आ गई है कि जहाँ पे आप कुछ हटके करो, कुछ अच्छा सोचो, जो हो गया उसको जाने दो। देखो, इंसान जब जितना ज़्यादा रेजिस्ट करता है ना कोई भी चीज़ से, वो उतना ज़्यादा कोई चीज़ को नहीं छोड़ना चाहता। ओह सॉरी, आई मीन टू से कि आप अगर कोई चीज़ से बाहर मतलब कोई चीज़ को बहुत बड़ा बनाओगे कि अरे ये चीज़ चली गई मेरे पास से, अरे ये शख्स चला गया, अरे ये काम चला गया, अरे ये हो गया वो हो गया, कि जितना ज़्यादा इन सारे थॉट्स के ऊपर फोकस करोगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल होगा, है ना। तो बेहतर है कि आप इन चीज़ के बारे में सोचो मत और एक्सेप्ट करो कि लाइफ ऐसी ही है, जहाँ पे कुछ लोगों से हम मिलते हैं, कुछ लोगों से हम बिछड़ते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम ज़िंदगी भर तक करते हैं, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें छोड़ने होते हैं, और ये बहुत ही नॉर्मल है, ज़िंदगी का हिस्सा है, ये आना जाना लगा रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हर एक चीज़ को ईजी वे में लीजिए, बिकॉज आप एक ऐसे इंसान हो जो कोई भी चीज़ से ईजिली मूव ऑन नहीं कर पाता है, थोड़ा समय लग जाता है आपको। तो आपको दिसंबर मंथ में वही चीज़ हो रही है कि आप सोच रहे हो नया नया ईयर आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, और आप सोच रहे हो कि अभी तक उन्हीं सारी चीज़ों में स्टक है, आगे कैसे बढ़ेंगे, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। इस वजह से एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आगे बढ़िए। जब जितना देखिए माइंड को समझाओगे तो आप आगे मूव ऑन कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, चाहे फिर कोई भी चीज़ हो, आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये जस्ट देखिए, आप क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो नया साल आ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहे हो कि ओ माय गॉड, एक साल और बर्बाद हो गया, कुछ नहीं कर पाया आप, अब पता नहीं नया साल भी ऐसा ना हो जाए जहाँ पे बस आप रोते रह रहे हो, जैसे 2021 रहा था, सॉरी 2022 रहा था, आई एम सो सॉरी, जैसे 2022 रहा था, कि कुछ प्रॉब्लम्स थे, आप उनसे घिरे हुए थे, आप इंजॉय नहीं कर पाए अपना ईयर, राइट। आप इंजॉय नहीं कर पाए, काम में ही बिजी थे, समझ मतलब पता ही नहीं चला कब इतना ज़्यादा टाइम बीत गया। आपको लग रहा है 2023 भी वैसा ना चला जाए मेरा, तो जस्ट चिल करिए, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 2023। आप जैसे जिस तरीके से 2023 को बिताना चाहोगे, 2023 उस तरीके से आएगा, उस तरीके से चला जाएगा। ये जस्ट चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और यस, यहाँ पे मुझे आप करियर वाइज परेशान दिखाई दे रहे हो, मेरे को आप थोड़े से परेशान हो करियर वाइज, बिकॉज आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन सी चीज़ में दिलचस्पी है, अब आपका किस चीज़ में मन लगेगा, वो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है। आपको लग रहा है कि ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं उनकी बात तो आप सुन ही रहे हो, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपका मन किस चीज़ में लगेगा। एक होता है ना, दिल से इच्छा होती है कोई काम करने की, वो आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे दिल से क्या इच्छा है, मुझे सच में क्या करना है। क्योंकि आपको भी पता है एक समय बाद जब आप बोर हो जाओगे तो आपको वो काम टॉक्सिक लगने लगेगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी जल्दी कोई भी चीज़ ना आपके लिए बहुत जल्दी टॉक्सिक बन जाती है, पता नहीं क्यों। आपके लिए कोई भी चीज़ बहुत जल्दी टॉक्सिक बन जाती है, बहुत जल्दी। बस आपका मन हट गया उस काम पर से, अब मन नहीं लग रहा है उस काम में, तो वो काम धीरे धीरे करके आपके लिए टॉक्सिक बन जाएगा, क्योंकि उसी काम के लिए लोग फोर्स करने लग जाते हैं कि ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, तो वो चीज़ आपको टॉक्सिक लगने लगती है, राइट। तो इस चीज़ के रिलेटेड भी आप परेशान दिख रहे हो कि अब आपको करना क्या है नेक्स्ट, और क्या चीज़ है, फ्यूचर प्लानिंग करके आप परेशान हो रहे हो थोड़े से। लेकिन एक बात समझिएगा, आपको मैं एक बात बोलूँगी कि परेशान जब भी आप हो रहे हो, देखिए सोचना गलत नहीं है, लेकिन फ्यूचर को लेकर के अभी एंग्जाइटी में रहना गलत है, ठीक है। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। इस वजह से मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, देखिए एट द एंड इंसान को जहाँ जाना होता है वो पहुँच ही जाता है, ठीक है। अभी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप इनडिसाइसिव हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा आपको करना क्या है, बेसिकली चॉइसेस में कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा है करना क्या है, वही बात है। और आपको लग रहा है कि ये कर लिया, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो
आप ये चीज़ समझ के चलो, आप सरेंडर करो करंट सिचुएशन को, बिकॉज जो चीज़ आपको करनी है वो आपके पास खुद चल के आएगी। देखो, जो चीज़ हमारे लिए बनी होती है ना वर्गो, वो हमारे पास खुद चल के आती है। हमें उसके लिए नहीं भागना होता है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं जो हमारे लिए बने होते हैं, तो वो खुद ही चल करके आते हैं, आपको उनके लिए कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद ही आते हैं, खुद ब खुद ही चीज़ें स्मूथली हो जाती हैं। वैसे ही कुछ काम भी होते हैं जो खुद ब खुद सामने से चल के आते हैं। तो अभी फ़िलहाल इतनी टेंशन मत लीजिए, बिकॉज जो होने वाला है वो तो होके रहेगा, ठीक है। रास्ता जिगजैग जिगजैग ही है, लेकिन मंजिल तो वही है ना। भले रास्ता ऐसे ऐसे है, लेकिन जाना आपको वहीं पर है, ठीक है। तो भले अभी कुछ भी करो, लेकिन जो करना है एट द एंड वही होगा। मतलब जो करना है उसी पे आप नतीजे पे पहुंचोगे ना, मतलब मेरा कहने का वही मतलब है, ठीक है। सो जस्ट डोंट वरी, प्लानिंग करिए फ्यूचर को लेकर के, लेकिन परेशान मत होइए। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, एक घबराहट है आप में, मैं आपके अंदर एक घबराहट देख पा रही हूँ ओवर को। वी हैव टू ऑफ पेंटिकल, एक घबराहट है आपके अंदर कि पता नहीं सब कुछ कैसे होगा, और बेसिकली बहुत घबराहट है, जैसे परेशान हो रहे हो, एंग्जाइटी आपको हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है। आप झूठ अगर बोलते हो तो झूठ कम बोला करिए, बिकॉज यहाँ पे मे बी आप अपने फैमिली से झूठ बोलते हो, या फिर मे बी आप किसी से झूठ बोलते हो, और झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है, तो झूठ मत बोलिए, ठीक है। कोई भी चीज़ में अगर आप झूठ बोल रहे हो किसी से, तो वो बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है। सच बोल करके दिल दुखाना ज़्यादा अच्छा होता है झूठ बोलने से, ठीक है। आप सच बोल दीजिए, जो है वो बोल दीजिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। बिकॉज आई नो ये मैसेज हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन यस, किसी के लिए तो ये मैसेज है कि आप थोड़े से आप बेसिकली गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। दैट्स वाई एंजल्स आपको ऐसा बोल रहे हैं कि दिल मत दुखाइए किसी का, झूठ मत बोलिए, सच बोल दीजिए, ठीक है। वो चीज़ ज़्यादा सही रहेगी। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए था, बट जिसके लिए भी था, यस, जिसके लिए नहीं था, लेट बी, जाने दीजिए इस मैसेज को। एस ऑफ वॉन्ड्स से, एस ऑफ वॉन्ड्स आपको इस चीज़ के बारे में बताना चाह रहा है। दिसंबर का जो मंथ है, ये एक वो मंथ है जहाँ पे आप न्यू स्टार्ट करो, आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट हो, आप कुछ नया करो, ठीक है। और ये थॉट अपने माइंड से निकाल दो कि अगर मैं कुछ अभी, जैसे अगर आपने कुछ अभी ठाना कि मुझे ये काम करना है, ठीक है, तो ये मत सोचो कि कुछ दिन बाद मेरे अंदर का जो फायर है वो तो चला ही जाएगा, फिर मुझे तो ये काम छोड़ ही देना है, मुझे ये बात पहले से पता है। आपको पता है आप कुछ दिनों बाद छोड़ दोगे, चलो जो भी होगा, लेकिन अभी कर रहे हो तो उसको तो एंजॉय करो। जैसे क्या है कि जैसे आप सोचोगे कि मुझे एक्सरसाइज करना है डेली उठ करके, या फिर एनीथिंग जो भी आप करते हो, आप सोचोगे मुझे डेली करना है, ठीक है, डेली एक्सरसाइज करना है फॉर एग्जाम्पल। आपको पता है कुछ समय बाद आप छोड़ दोगे आलस में आकर के, लेकिन जब कर रहे हो एक्सरसाइज उस समय को तो एंजॉय करो। उस समय पे ये मत सोचो कि कुछ समय बाद तो छोड़ देना है, तो क्या ही मतलब है इस चीज़ को करने का। ऐसा नहीं है, लाइफ ऐसे ही है, हम कुछ करते हैं, कुछ छोड़ते हैं, कुछ करते हैं, फिर कुछ करना छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करें ही ना, क्यों, क्योंकि हमें पता है एट द एंड हम उस काम को करना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। सो जस्ट एंजॉय करिए, लाइफ ऐसी ही है। किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं हो सकती, किसी की लाइफ ऐसी नहीं हो सकती जैसा वो चाहे। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं अच्छी लगती, लेकिन हम फिर भी कर रहे होते हैं। और कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें कंटिन्यूसली हर्ट कर रहे होते हैं, जैसे आपकी फैमिली आपको कंटिन्यूसली हर्ट कर रही है, तो आप वही सोच रहे हो कि ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी। वही बात मैं आपको बोल रही हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है, ज़िंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकती किसी की। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है, कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि राइट। तो जो है उसको एक्सेप्ट करिए। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे कि ऐसे लोग हैं जो आपको हर्ट करते हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आप खुश हो, आप उदास हो इस चीज़ से, तो आपको वो चीज़ बार बार हर्ट भी नहीं करेगी, राइट। तो जस्ट एक्सेप्ट करने की देर है। टू ऑफ पेंटिकल आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है वर्को कि आप टाइम मैनेज करो, आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। बिकॉज क्या हो रहा है कि आप जिस चीज़ में टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, एट द एंड आपको लग रहा है कि मेरा समय बर्बाद हो गया, है ना। कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो मतलब जैसे कोई तो चीज़ है जिसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड कर रहे हो, और आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, फिर आप बोल रहे हो ये चीज़ वर्थ इट नहीं है, आपको रिग्रेट हो रहा है बेसिकली। तो एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हो यही है कि जो भी चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिग्रेट हो रहा है आपको, सही नहीं हुआ, या फिर मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया यार, इसके जगह पे मैं कुछ अच्छा कर लेता, तो या फिर कर लेती, तो आपको उस समय पे उस चीज़ को अपना टाइम नहीं देना है बेसिकली। जहाँ पे आपको जो चीज़ वर्थ इट लगती है वहीं पर अपना समय दीजिए, ठीक है। बिकॉज समय जो होता है, टाइम जो होता है, वो बहुत प्रीशियस होता है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। देखिए, अभी हम दुनिया को एक बात समझिएगा, ठीक है।
और ध्यान से सुनिएगा, अभी हम दुनिया को चलते फिरते देख रहे हैं, ठीक है। अभी हम हैं ऐसे जो हम चलते फिरते दुनिया को देख ले रहे हैं, हम उठ जा रहे हैं अपने बेड से, हम देख पा रहे हैं दुनिया को, हम चल फिर पा रहे हैं, है ना। एक समय बाद ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से हम बस दुनिया को देख ही पाएंगे। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट लुक, अभी आप चलते फिरते दुनिया को देख रहे हो, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होगा कि मतलब कुछ समय बाद ऑब्वियसली हर किसी की एज होती है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि बस बेड से ही दुनिया दिखेगी आपको, है ना। बस लेटे रहते दुनिया आप देख रहे हो, उठने की शक्ति नहीं होगी, है ना। ऐसा होता है ना, ऑब्वियसली एक एज बाद होगा ऐसा, आप इसे ना नहीं बोल सकते कि ऐसा नहीं होगा, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है ना। हर किसी की एज होती है क्योंकि, तो अभी जो समय है, मैं इस मैसेज को इस वजह से दे रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अभी जो समय है, आप जिस भी एज पर हो, ठीक है, जो भी एज है आपकी, अभी जो समय है इन्जॉय करिए, इर्द गिर्द के नेचर को इन्जॉय करिए, जो जितना आपको समय मिल रहा है इन्जॉय करिए, ठीक है। बिकॉज आपको नहीं पता है, देखो समय बहुत जल्दी जल्दी बीतता है। जैसे 2021 था, फिर 2022 आ गया, पता ही नहीं चला, फिर 2022 ख़त्म होने वाला है, ये भी पता नहीं चल रहा है, समय कितना जल्दी बीत गया, है ना। इस वजह से समय बहुत कीमती होता है, और समय को हर एक कहते हैं ना कि हर समय को इंजॉय करना चाहिए, हर समय को अच्छे से जीना चाहिए, बिकॉज समय बहुत जल्दी बीतता है, और जब समय बीतता है तो कुछ लोग भी पीछे छूट जाते हैं। तो इस वजह से सोच समझ के हर एक चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। वी हैव न्यू मून इन एक्वेरियस, फुल मून एक्लिप्स। ओके, एक मिनट, हाँ एक मिनट। ओके वर्गो, आई एम सो सॉरी, मैं इस डेक को भूल ही गई थी। लेट्स सी, यस, ओके। एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं दिसंबर मंथ के लिए, वो यही है कि देखो, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो आपकी लाइफ में चल रहे थे बहुत समय से, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ों को क्लोजर मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स एंड हो रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, कुछ साइकिल्स एंड हो रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स खत्म हो रहे हैं आपकी लाइफ से। कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें जो बहुत समय से चल रही है, जिसमें आप सफ़र कर रहे हो, कुछ कन्फ्यूजन से आप घिरे हुए हो, वो सारी चीज़ें दिसंबर मंथ में एंड हो रही है, ठीक है। तो जो भी चीज़ एंड होती है उसको एंड होने दो, ठीक है। कोई भी चीज़ में से रेजिस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये लाइफ है, और इसमें जितना ज़्यादा चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलोगे, उतना ज़्यादा कोई भी चीज़ से दुख कम लगेगा, है ना। दुख कब हमें लगता है, जब हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते सिचुएशन को, जो जैसे हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते वैसा, तब हमें दुख लगता है मैक्सिमम टाइम, राइट। हर वक्त ऐसे ही होता है, देखो लाइफ में हमेशा ना, हर किसी के तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हमारे 90% प्रॉब्लम का जो रीज़न होता है वो यही होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा मे बी अपने सिचुएशन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर मे बी हम अपना जितना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो मतलब 90% वही होती है चीज़ें कि हम इस वजह से हर्ट होते हैं क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है। तो एक्सपेक्टेशन कम रखिए कोई भी चीज़ से, ताकि आप हर्ट कम हो। बिकॉज एक समय बाद आपके साथ ऐसा भी होता है कि आपको ज़िंदगी को जीने का रीज़न ही नहीं मिलता, आपको ऐसा लगता है ज़िंदगी क्यों जिए, डेली उठ रहे, डेली काम कर रहे, क्यों करें हम, है ना। और एट द एंड कुछ हमारे साथ जाएगा नहीं, तो क्या फ़ायदा इतना सब कुछ करके। काफ़ी मेच्योर सोचते हो आप। तो बेसिकली ये जो आपको मैसेज दिया गया, इसको फॉलो करिए। एंजल्स जो आपको और मैसेज देना चाह रहे हैं दिसंबर मंथ के लिए, वो यही है कि आप ओवर थिंकिंग से बचना दिसंबर के मंथ में। बिकॉज दिसंबर के मंथ में अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आप ओवर थिंकिंग की वजह से कई चीज़ों में देखोगे प्रॉब्लम्स, कई चीज़ों में देखोगे एक पैटर्न दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा है, दोबारा दोबारा चीज़ें रिपीट हो रही है जो इन द पास्ट हुई थी। तो कोई भी चीज़ में ओवर थिंकिंग नहीं करना है वर्ग को। एंड येस, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ठीक है, जो दिसंबर के एंड तक आपको देखने को मिलेगी। कई प्रॉब्लम्स आपके ख़त्म हो जाएंगे, कई ऐसी चीज़ें जो जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे थे, जगल कर रहे थे, वो सारी चीज़ें एंड हो रही है। तो यस, आपको बेसिकली ग्रेटफुल रहने को कहा जा रहा है। बिकॉज सिचुएशन तो देखो सही ही हो जाएगी एक समय बाद, क्या है, टाइम है, ये बीत जाएगा, है ना। अगर कोई बुरा वक्त भी चल रहा है आपका, तो समय ही है, बीत जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें। लेकिन आपने कितना पेशेंस रखा है, आपने कितना ज़्यादा उस टाइम पे कर्म क्या करे हैं अपने, आपने कौन अपने कैसे सिचुएशन को हैंडल करा है, वही सारी चीज़ें मायने रखेंगे। बिकॉज जजमेंट का कार्ड बताता है एक कर्मा के बारे में, कर्मों के बारे में। आपने जैसे कर्म करे हैं, आपको वैसे ही फल मिलने हैं, है ना। तो 2022 एंड हो रहा है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, या फिर कुछ अच्छा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो जो आपने कर्म करे वही आपको मिला, ठीक है। इसमें किसी दूसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं था।
अगर कोई इन्वॉल्व हुआ तो आपने उसको इन्वॉल्व करा, इस वजह से वो इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, आपने उसको जगह दी, इस वजह से उसने जगह ली है आपके ज़िंदगी में। ठीक है, तो बेसिकली ये जो भी है ये आपके ही कर्मों का फल है। ठीक है, अगर कुछ अच्छा हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेहनत करी नहीं करी, सक्सेस मिला नहीं मिला, ये सब आपकी मेहनत का वो है फल, राइट, आपके कर्मों का फल है। आपने जो जैसा करा वही आपको मिला। तो बेसिकली कोई भी चीज़ को लेकर के ग्रजेस नहीं रखना है दिल में, किसी के प्रति नहीं ग्रजेस रखना कि अरे इसने मेरे साथ बुरा कर दिया, अरे इसके साथ इसका कर्मा होगा, इसके साथ बुरा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, और जो पीछे छूट गए उन लोगों को दोबारा पलट के नहीं देखना। ठीक है, तो जस्ट चिल करिए। सो यस वर्गो, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।